शादी के बाद आके आपने अपने घर की बातें मीडिया पर और खासकर जो फिजा के शो में हुआ मेरे मुंह से ये निकला कि मुझे तो अपने शौहर के साथ एक प्लेट में खाना भी नसीब नहीं हुआ कभी। हम्म, उसका तमाशा ज्यादा तब बना कि जब फिजा ने उस बात को वहीं रोकने की बजाय जो है वो मजीद जो है हम्म, वो आगे बढ़ाया। आप ये देखें कि फिजा के इस तरह तूल देने की वजह से इस बात का तमाशा बन गया। मैं इनको अक्सर ये बात कहती थी कि मीडिया आपको यूज कर रहा है। मेरी किसी भी बात को उठा के उसकी बात का बतंगड़ बना के जो है वो ये खुद ही मुझे टॉप ट्रेंड बना देते हैं। मुझे इसका कोई पता नहीं होता। हम्म। सारी की सारी गेम डॉलर्स की है। किसी की क्रेडिबिलिटी को गंदा कर दो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नबीहा एजाज। आज के पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो आज की हमारी मेहमान है उनका नाम भी नबीहा है। आई एम श्योर आप पहुंच गए होंगे, आपने पहचान लिया होगा। नबीहा अली खान हमारे प्रोग्राम की आज की मेहमान है, जो कि ना सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट हैं बल्कि सोशल मीडिया ट्रेंड भी रह चुकी हुई हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में भी आई हैं। आज हम खवातीन के हवाले से बात करेंगे, वो वाले सवालात उठाएंगे जिनके जवाब सुनने की बहुत सारे लोगों में हिम्मत नहीं होती है। लेकिन उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि हम नबीहा से बात करें कि पिछले चंद हफ्तों में जो उनके साथ हुआ, क्या मीडिया ने उनका मिसयूज किया या फिर शोहरत की यही कीमत अदा करनी पड़ती है। कई दफ़ा उनकी कही हुई बात को सियाको सबाक से हटाकर भी सामने रखा गया। मेरी अक्सर इनसे बात होती थी और मैं इनको अक्सर ये बात कहती थी कि मीडिया आपको यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, तो आप थोड़ा सा संभल जाएं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसी हैं नबीहा? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे जो है वो इनवाइट किया। नबीहा अग्री करती हैं मेरी बात से, मेरे सवाल से? बिल्कुल एग्री करती हूँ। आप से मेरी हमेशा बातचीत रही है हम्म, और एक अच्छा पुराना ताल्लुक है हम्म, हमारा। और दूसरे ये कि आप हमेशा मुझे यही कहती रही हैं कि वाक़ई ये मीडिया जो है वो मिसयूज़ कर गया आपको। असल में ना मैं बहुत ज़्यादा कोई चालाक टाइप बंदी हूँ नहीं। मुझे ना इतना कोई ये हिट होने के लिए क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये लोग ये समझते हैं कि शायद पता नहीं ये सोशल मीडिया पर इसलिए आई हैं कि ये सोशल मीडिया के ट्रेंड को फ़ॉलो करती हैं या सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बनने के लिए ऐसी चीज़ें करती हैं। हम्म, ये मैं आपको लिटरली जो है वो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता सोशल मीडिया पर हम्म, क्या ट्रेंडिंग सेट होती है, क्या ट्रेंड्स बनते हैं, किस तरह बनते हैं। मेरी किसी भी बात को उठा के उसकी बात का बतंगड़ बना के जो है वो ये खुद ही मुझे टॉप ट्रेंड बना देते हैं। मुझे इसका कोई पता नहीं होता। हम्म, मतलब मैंने एक छोटी-सी बात की है और उस बात को अगर आप ना भी उठाएँ, हम्म, उसको आप ट्रेंड ना भी बनाएँ तो हम्म, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम्म, लेकिन डॉक्टर नबीहा ने ये बात कर दी है, हम्म, तो जी बस ये बात ये क्यों हुई, ये ऐसे क्यों हुई, ये वैसे क्यों हुई, उस पर इनको आते हैं व्यूज़। फिर ये हम्म, कमाते हैं डॉलर्स। सारी की सारी गेम डॉलर्स की है। किसी की क्रेडिबिलिटी को गंदा कर दो, किसी की क्रेडिबिलिटी को देखिए, आज के दौर में ना मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आज के दौर की जो हसद है ना वो बड़ी मुख्तलिफ है। आज के दौर की जो हसद है ना वो पैसा नहीं है। आज के दौर की हसद आपके पास गाड़ी कैसी है, घर कैसा है वो नहीं है, वो लोग बाद में देखेंगे। आज के दौर की हसद ये है कि सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड कौन है। हम्म, आज के जो है वो जो दौड़ है, जो हसद है वो ये है कि अगर ये बंदा जो है वो ज़्यादा काबिल है या ये अच्छी बात कर रहा है या लोग इसकी बात सुन रहे हैं, तो हम इसे कहाँ डैमेज कर सकते हैं, हम्म, हम इसकी क्रेडिबिलिटी को कहाँ गंदा कर सकते हैं, हम्म, हम इसकी कौन-सी बात को जो है वो उठाकर जो है हम्म, वो इसको जो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ठीक। वो दुनिया में ला सकते हैं या लोगों में ला सकते हैं। यही इन्होंने मेरे साथ किया। लेकिन नबिया, आप पिछले 1 साल में आपकी जर्नी को देखते हैं, जी, आप देखें, आप अच्छा मीडिया पर आके आप खवातीन को अवेयर कर रही थी, अच्छे गुफ्तगू हो रही थी, लोग आपको सुनते थे। जी बिल्कुल। लेकिन आपको क्या आज की तारीख में ये बात कभी रियलाइज हुई, अगर आप सारे इंसिडेंट्स को देखें, कि कहीं पर आपसे भी गलती होगी? हम इंसान हैं, हम गलत बात सम टाइम बोल जाते हैं, या इमोशंस कई दफ़ा ऐसी होती हैं, ऐसा हो जाता है। आप मीडिया पर आती थीं, आप ख़वातीन के बारे में बात करती थीं, उनके राइट्स के बारे में सब अच्छा जा रहा था। उसके बाद आपकी शादी, एक आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा इवेंट, आपने अपनी खुशी लोगों के साथ शेयर की। वहाँ तक भी ठीक ठीक है, टंग ट्विस्ट हो गई या स्लिप ऑफ टंग हो गया, ठीक है, वहाँ तक भी ठीक रहा। लेकिन उसके बाद जब आप अपनी शादी के बाद आके आपने अपने घर की बातें मीडिया पर और ख़ासकर जो फ़िज़ा के शो में हुआ, आप ऑब्वियसली इमोशनल होंगी उस वक़्त। आपको लगता है कि वो गलत हो गया, वो उस वक़्त नहीं आना चाहिए था, या वो प्लांट कर दिया गया उस शो में कि चलो इसको कैश कर लेते हैं? क्या अच्छा हुआ क्या उस नबीहा, मोमेंट में? ऐसी हकीकत जो अभी आज से पहले आपने कहीं मेरे मुँह से जो है वो सुनी नहीं होगी। ये हकीकत है कि मैं बहुत तकलीफ़ में थी। मैं घर से निकली हुई भी थी, मुझे निकाला गया था। सब चीज़ें बिल्कुल हकीकत, कोई झूठ नहीं, 1% भी झूठ नहीं। मैंने जो है वो वहाँ पर जब बात हो रही थी मौला अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की मोहब्बत की, तो मेरे मुँह से ये निकला कि मुझे तो अपने शौहर के साथ एक प्लेट में खाना भी नसीब नहीं हुआ कभी। हुँ, मैंने हकीकत बोली, मैंने कोई झूठ नहीं बोला।
मुझे नहीं पता लोगों ने उसका तमाशा जो है वो क्यों बनाया, कि अगर मैंने अपनी तकलीफ या अपनी बात जो है वो शेयर कर ही दी थी, या मैंने अगर कोई बात ऐसी मेरे मुंह से निकल ही गई थी, तो उसका तमाशा बनाना नहीं चाहिए था। लेकिन उसका तमाशा ज्यादा तब बना कि जब फिजा ने उस बात को वहीं रोकने की बजाय जो है वो मजीद जो है वो आगे बढ़ाया, और उसको ये लगा, देखिए उस कोई हमारा पहले से प्लान नहीं था, कोई पहले से जो है वो उसको पता नहीं था कि मैंने क्या कहना है। ये एक इमोशन थी, ये उस वक्त ही एक सिचुएशन थी। आपको लगता है फिजा ने गलत किया, आपने बाद में उससे ये बात की? अच्छा देखिए, फिजा जो कर गई है ना, और जो मेरे मुंह से भी बात निकल गई है, वो इतना हकीकी और इतना सच पे मबनी जो है वो मामला था, इतना तकलीफ दे मामला था कि अगर आप किसी भी बहन बेटी को किसी भी घर में जो है वो ब्याते हैं तो उसकी खैर खबर भी रखनी होती है। ठीक है, पीछे से देखना भी होता है कि वो सही है या नहीं सही है। लोगों ने इसको मेरे पर्सनल मैटर से जो है वो जोड़ दिया। मैंने इसको उन औरतों के साथ जोड़ा था जो औरतें ऑलरेडी ससुरालों में जो है वो अजियत का निशाना बन रही हैं, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है या उन्हें फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। मेरी बात किसी हद तक भी गलत नहीं थी, मैं अपने जो है वो हक पे जो है वो डटी हुई थी, लेकिन फिजा को चाहिए था कि इसको बहुत ज्यादा तूल ना देती। मैं जब ये बात खत्म हुई है ना, आप ये देखें कि फिजा के इस तरह तूल देने की वजह से इस बात का तमाशा बन गया। वो बात छोटी सी थी और बात बहुत बड़ी बन गई। फिजा को भी नहीं समझ आई और शायद उस वक्त मुझे भी नहीं समझ आई कि इसके जो है, लेकिन मुझे ये समझ आ गई थी कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या आएंगे। इसके साइड इफेक्ट्स ये आए कि मेरी 2 जॉब्स जो है वो चली गई। इसके साइड इफेक्ट्स ये आए कि जो मैं ब्रांड्स या जो चीजें कर रही थी, मुझे नहीं समझ आई कि लोगों ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। एक तो मैं ऑलरेडी ही मुश्किल में, एक तो मैं ऑलरेडी तकलीफ में, और ऊपर से जो है वो मुझ पर ही जुल्म हो रहा है और आप मेरे ही खिलाफ साजिश कर रहे हैं और आप मुझे ही गंदा कर रहे हैं और आप मुझे ही बुरा कह रहे हैं कि जी मैं अपने घर की बात उठाकर जो है वो मीडिया पे क्यों ले आई। मैं मीडिया पर ही होती हूँ ना, मीडिया ही मेरा प्लेटफॉर्म है। मैं 15 साल से मीडिया पर हूँ। अगर मेरे मुंह से बात निकल गई थी तो उसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए था।